आइए आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु का कुछ ऑब्जेक्टिव बच गया था, उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो यहाँ पर है कि एक्वा रेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण का अनुपात होता है। तो इसको याद, ये क्वेश्चन मतलब कितने बार बोर्ड में पूछ चुका था कि इसका अनुपात कितना होता है। तो इसका एक्वा रेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है 3:1, यानी कि 3:1। आगे कह रहा है कि गोल्ड यानी कि सोना, गोल्ड को गलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोने को गलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सोना को गलाने की क्षमता कौन रखता है? एक्वा रेजिया ये सोने को गला सकता है। ये किसका विलयन होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का एक्वा रेजिया मिश्रण होता है। इसे सोने के साथ साथ ये प्लेटिनम को भी गलाता है और सोना को भी अपने अंदर गला सकता है। आगे चलते हैं। सोल्डर किसका मिश्रण होता है? वेल्डिंग करने के लिए जो देखे होंगे लोग कि जो वेल्डर होता है वो लंबे छड़ी की तरह वेल्डिंग करने के लिए उपयोग लाता है, तो उसी को बोला जाता है सोल्डर। तो सोल्डर किसका मिश्रण होता है? तो सोल्डर हम लोग का मिश्रण होता है लेड यानी कि सीसा, संकेत Pg, तथा अब लेड हो गया और टीन का टीन का मिश्रण होता है। लेड और टीन के मिश्रण से बना हुआ होता है सोल्डर। तो सोल्डर किसका मिश्रण होता है? लेड और टीन का। वेल्डिंग करने के लिए जो लंबे छड़ी की तरह यूज होता है या जो धातु लाकर उसको वेल्डिंग किया जाता है, तो वो आप लोग का लेड और टीन का मिश्रण होता है। आगे कर रहे हैं पीतल क्या है? तो पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। ये आप लोग का तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। ठीक है, आगे आप देखते हैं लोग। आइए हम लोग की अब क्रियाशीलता श्रेणी देखते हैं लोग, और रोही क्रम यानी कि घटते क्रम में इसको हम लोग देखेंगे कि सबसे अधिक कौन सा धातु क्रियाशील होता है और उसके बाद कौन सा धातु मतलब ये क्रियाशीलता श्रेणी घटता जाता है। तो आप लोग अवरोही क्रम में सजा सकते हैं या आप लोग आरोही क्रम में भी सजा सकते हैं लोग। तो यहाँ पर हम देखते हैं लोग कि पोटेशियम क्या होता है कि पोटेशियम धातु सबसे अधिक क्रियाशील होता है। पोटेशियम का संकेत क्या होता है? के। तो पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील होता है। पोटेशियम के बाद आपका 2 नंबर स्थान ले लेता है सोडियम। यही सोडियम है आप लोग का, जिसको हम लोग किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। ये बहुत फास्ट का अभिक्रिया करता है। सोडियम हो गया। जब आप पोटेशियम भी आप लोग का देख ले रहे हैं कि ये सोडियम की तुलना में पोटेशियम अधिक क्रियाशील है, तो सोडियम की तुलना में पोटेशियम का अधिक क्रियाशील होता है। ये आप लोग का संकेतन आप लोग भी देख सकते हैं। तो पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, इसके साथ आप लोग का कैल्शियम हो गया, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, यानी कि पूछ सकता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की तुलना में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो आप लोग देख रहे हैं कि कैल्शियम क्या है? मैग्नीशियम की तुलना में सबसे अधिक क्रियाशील है। कैल्शियम मैग्नीशियम की तुलना में सबसे अधिक क्रियाशील है। तो यहाँ देख लो मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम के बाद हम लोग देखते हैं कि एल्युमिनियम हो गया। एल्युमिनियम मैग्नीशियम से कम क्रियाशील होता है। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के बाद आप लोग का 2 नंबर, उसके बाद आता है जिंक। ठीक है, जिंक के बाद आप लोग का आ जाता है लोहा।
जिंक से कम क्रियाशील धातु कौन हो जाता है? तो लोहा, आयरन, आयरन का संकेत आप लोग का Fe होता है। तो लोहा जिंक के तुलना में कम क्रियाशील होता है। इससे कम क्रियाशील होता है आप लोग का लेड, Pb। इससे भी आप लोग का कम क्रियाशील हो जाता है आप लोग का हाइड्रोजन आप लोग का लेड, यानी कि लेड से कम क्रियाशील होता है। हाइड्रोजन के से भी कम क्रियाशील होता है कॉपर। ठीक है, कॉपर से कम क्रियाशील आप लोग का हो जाता है मरकरी। अब मरकरी से कम क्रियाशील आप लोग का हो जाता है चांदी। और चांदी से कम क्रियाशील हो जाता है आप लोग का सोना। और सोना से भी कम क्रियाशील होता है प्लेटिनम। आप लोग को जो आगे बताए थे कि एक्वा रेजिया क्या करता है कि आप लोग का सोना और प्लेटिनम को गला देता है। आप लोग जब भी सोनार के दुकान पर जाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि वो एक बिलियन में किसी भी आभूषण को डालता है, उसको निकालता है तो वो आभूषण चमकने लगता है। तो ये ऐसा वहाँ पर वो बिलियन किसका होता है? एक्वा रेजिया का। ऐसा करने से आप लोग का आभूषण पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, उसका कुछ मात्रा उस बिलियन में गल जाता है, जिसके कारण जहाँ पर हम लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। हम लोग को बोल दे तो जो भी सोनार होते हैं तो वहाँ उनसे हम लोग ठग जा सकते हैं। तो आप लोग जब भी सोनार के दुकान पर जाए, आपका खुद गहना हो, अगर वो किसी बिलियन में वो डाल रहा है तो उसको वहाँ पर उस बिलियन से उस आभूषण को धोने से रोकिएगा, क्योंकि वो आप लोग का एक्वा रेजिया हो सकता है। वहाँ पर आप लोग का बिलियन को तुरंत डालकर तुरंत भी निकालेगा तो आपका आभूषण का कुछ हिस्सा उसमें गल सकता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा लोग। ठीक, यहाँ पर आप लोग का ऑब्जेक्टिव खत्म होता है बोर्ड के हिसाब से। और जितना भी हो सकता है हम लोग आपको कोशिश करेंगे कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव देने के लिए इसको याद करिएगा लो, आपको बोर्ड की दृष्टि से बनाया जा रहा है। और नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लोग। तब तक के लिए थैंक्स।